Hello, my dear students. Welcome to Zar Commercia. Our topic is today channel of distribution. Okay, होता क्या है ये channel of distribution? देखिए, मैन्युफैक्चरर कोई चीज बनाता है, वो बेचता है होलसेलर को, होलसेलर बेचता है फिर रिटेलर को, वो रिटेलर बेचता है फिर कंज्यूमर को. दिस इज व्हाट यू कॉल्ड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक किस वे में ये जाता है, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. इज इट क्लियर? अब ये है क्या, अगर आपसे कोई कहे कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो ए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स अ पाथ, एक ऐसा पाथ या रूट जिसके जरिए गुड्स आर मूव्ड फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर. इज इट क्लियर? सो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, ये एक पाथ है जिसके जरिए. इज इट क्लियर? सो ए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स अ पाथ या एक रूट है जिसके जरिए गुड्स मूव होते हैं प्रोड्यूसर से अल्टीमेट कंज्यूमर तक. इज इट क्लियर? So this is what you call channel of distribution. Okay. In other words, channel of distribution refers to the people. या अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहेंगे, ये वो लोग होते हैं. प्रोड्यूसर से कौन गुड्स लेगा? होलसेलर, वो तो एक इंसान है. होलसेलर से गुड्स कौन लेगा? रिटेलर, वो भी तो एक इंसान है. भेजेगा किसे? कंज्यूमर को. हु हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द गुड्स, जो हमें मदद करते हैं गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करने में. इज इट क्लियर? ओके, आई होप आपको ये समझ आया. ओके, नाउ इट कंसिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, कंज्यूमर्स एंड वेरियस इंटरमीडियरीज. इंटरमीडियरीज मीन मिडलमैन, जो बीच में आते हैं, होलसेलर, रिटेलर, who serves as a link between them. So this is all about the channel of distribution. Okay, channel of distribution में क्या होता है कि एक पाथ है या रूट है जिसके जरिए गुड्स मूव होते हैं फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. इज इट क्लियर? अब इसमें टाइप्स आएगा. अगर यहाँ पे प्रोड्यूसर है, अगर ये डायरेक्ट बेचता है कंज्यूमर को, या ऐसे अगर प्रोड्यूसर है, ये भेजेगा रिटेलर को, रिटेलर भेजेगा कंज्यूमर को, तो ऐसे ही फिर प्रोड्यूसर भेजेगा होलसेलर को, वो बेचेगा रिटेलर को, वो बेचेगा कंज्यूमर को. अब इसके टाइप्स, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स है. जो सबसे पहला है जीरो लेवल चैनल, या जिससे आप कहते हैं डायरेक्ट चैनल. इसमें क्या होता है, प्रोड्यूसर डायरेक्ट बेचता है गुड्स किसे? कंज्यूमर को. इज इट क्लियर? जो मैन्युफैक्चरर है वो गुड्स बेचता है डायरेक्ट किसे? कंज्यूमर. मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर इज वन ऑफ द सेम थिंग. ओके. It is a case when a manufacturer firm sells directly goods to its consumer. इसमें मत कोई बीच में आता है, तो इसीलिए इसे आप कहते हैं डायरेक्ट चैनल. अब अगर इनके दरमियान कोई आएगा तो उन्हें आप कहते हैं इनडायरेक्ट चैनल. क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट चैनल. इज इट क्लियर? ओके, क्या होता है एक ऐसा केस जहां पे मैन्युफैक्चरर गुड्स बेचता है डायरेक्टली किसे? कस्टमर को. Okay, now no middleman or intermediary is present between the producer and the consumer. अगर एग्जाम्पल यहाँ पे देखोगे, Bata sells their shoes directly to the customers. So this is what you call zero level या direct channel. Is it clear? Zero level क्यों कहते हैं इसमें? क्योंकि इसमें कोई भी middleman present नहीं है. मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट बेचता है गुड्स किसे? कस्टमर को. आई होप आपको समझ आया. अब इसके बाद जो भी मैं पढ़ाऊंगा वन लेवल, ये है इनडायरेक्ट, मतलब इसमें मिडिलमैन एक आता है. ऐसे ही टू लेवल, उसमें मिडिलमैन दो आएंगे. फिर ऐसे ही थ्री लेवल, उसमें मिडिलमैन तीन आएंगे. इज इट क्लियर? तो चलो अब हम वन लेवल चैनल पढ़ते हैं. इन दिस चैनल एक इंटरमीडियरी इज अडॉप्टेड, दैट इज रिटेलर. एक मिडिलमैन हम अडॉप्ट करते हैं. जैसे कि मैन्युफैक्चरर गुड्स भेजेगा रिटेलर को, रिटेलर भेजेगा किसे? कंज्यूमर को. सो इस चैनल को आप क्या कहते हैं बेटा? वन लेवल चैनल. क्या कहते हैं? वन लेवल चैनल. नाम ही कहता है कि इसके और इसके दरमियान सिर्फ एक प्रेजेंट है. वो कौन है बेटा? वो है रिटेलर. ओके जी. मैन्युफैक्चरर फर्म सप्लाई गुड्स टू द रिटेलर. ये गुड्स किसे सप्लाई करती है? रिटेलर को. एंड हु इन टर्न सेल्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर. फिर ये इसे बेचता है. इज इट क्लियर? ओके, सो दिस वाज वन लेवल चैनल. इजी है. अब टू लेवल चैनल में क्या होगा? इसमें मिडिलमैन कितने प्रेजेंट होंगे?
दो, देखिए इस चैनल में दो इंटरमीडियरीज इज अडॉप्टेड, दैट इज होलसेलर एंड रिटेलर। मैन्युफैक्चरर बेचता है होलसेलर को, होलसेलर बेचता है रिटेलर को, और रिटेलर बेचता है कंज्यूमर को। तो आपने ये दो प्रेजेंट है ना बीच में, इनके और इसके दरमियान। इज इट क्लियर? तो क्या मैन्युफैक्चर फर्म सप्लाई गुड्स इन बल्क क्वांटिटीज, किसे? होलसेलर को। हु सप्लाई द सेम, किसे? रिटेलर को। और रिटेलर किसे बेचते हैं? कंज्यूमर को। इजी है। इज इट क्लियर? This channel is used in case of convenience goods like soap, salt, tea, shampoo and the like. Is it clear? Now, इसके बाद है थ्री लेवल चैनल। क्या है? थ्री लेवल चैनल। मैन्युफैक्चरर बेचता है एजेंट को। आप समझिए, ये जो हमारा मैन्युफैक्चरर है ना, ये है लंदन का। कहाँ का है ये? लंदन का। इज इट क्लियर? तो अब ये गुड्स बेचता है इंडिया में। इंडिया में बेचता है ये रवि को। अब बनाया कि कहाँ पे? लंदन में। लंदन में किसने बनाया? मैन्युफैक्चरर। उसने किसे भेजा? रवि को। रवि एक एजेंट है। इज इट क्लियर? अब ये कोई होलसेलर नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है। अब यही रवि फिर बेचता है होलसेलर को, फिर ये बेचते हैं रिटेलर को, और ये बेचते हैं कंज्यूमर को। इज इट क्लियर? ऐसे आपको समझ आएगा। ठीक है। तो इन दिस चैनल थ्री इंटरमीडियरी इज adopted, that is एजेंट, होलसेलर और रिटेलर। एजेंट, होलसेलर और रिटेलर, तो ये तीन आपको आते हैं। इज इट क्लियर? 1 2 3 इसमें तीन आते हैं। इसी को कहते हैं थ्री लेवल चैनल। ओके, आई होप यू गॉट इट। अब इन दिस चैनल मैन्युफैक्चरर फर्म सप्लाई इट्स एंटायर आउटपुट। किसे बेटा? अपने एजेंट को। हु सप्लाई किसे करता है? होलसेलर को। और होलसेलर किसे सप्लाई करता है? रिटेलर को। और हु सेल्स द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर। दिस चैनल इज अडॉप्टेड व्हेन द प्रोड्यूसर डील्स विद द लिमिटेड प्रोडक्ट लाइन एंड अ लार्ज मार्केट। ये कहाँ पे अप्लाई हम करते हैं? इजी है। वन लेवल, देखो पहले था जीरो, फिर है वन लेवल, फिर है टू लेवल, फिर है थ्री लेवल। इज इट क्लियर? सो अब जो हमारा क्वेश्चन आएगा कि ऐसे कौन से फैक्टर है जो असर डालते हैं कि हम कौन सी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्ट करें। क्या हम जीरो लेवल पे जाए, क्या हम वन लेवल पे जाए, टू लेवल पे जाए, थ्री लेवल पे जाए, कौन सी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम अप्लाई करें, या कौन सी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम अडॉप्ट करें। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स है, वो आप देखिए। सबसे पहला पॉइंट है प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स। देखिए, अगर आपके पास वो प्रोडक्ट है जो जल्दी कंज्यूम हमें करना है, लाइक दिस, ये कहते हैं पेरिशेबल। ठीक है। द नेचर एंड द टाइप ऑफ प्रोडक्ट हैव एन इंपॉर्टेंट बेयरिंग ऑन द चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर प्रोडक्ट आपका पेरिशेबल है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग्स, आप मत ना ये पहले होलसेलर को भेजोगे, फिर रिटेलर को भेजोगे, फिर कंज्यूमर। आप चाहते हो कि नहीं, हम डायरेक्ट कंज्यूमर को ही भेजें, डायरेक्ट। तो अगर आपको ये डायरेक्ट भेजना है कंज्यूमर को ही, तो आपने जीरो लेवल या वन लेवल चैनल आप अडॉप्ट कर सकते हो। इज इट क्लियर? शॉर्टर चैनल्स और प्रेफरेबल। अगर आपका प्रोडक्ट है पेरिशेबल, क्या है? पेरिशेबल मतलब वो अगर कंज्यूम इस वक्त नहीं किया, वो खराब हो सकता है। मार्क में वर्ड्स, पेरिशेबल प्रोडक्ट वो होता है अगर आपने वो कंज्यूम अभी कुछ दिनों में नहीं किया, वो खत्म होगा। मतलब वो उसका फिर लेना या ना लेना, मतलब आपके लिए फिर आगे जाके वो नुकसानदेह है। तो आप कौन सी चैनल सेलेक्ट करेंगे? आप करेंगे बेटा कौन सी चैनल? शॉर्टर चैनल। हाँ, अलबत्ता अगर आपका प्रोडक्ट है ड्यूरेबल, फॉर एग्जांपल आप शूज बनाते हो, इसको तो कुछ नहीं होगा। आप लॉन्ग चैनल इस्तेमाल किए, शॉर्ट चैनल इस्तेमाल कीजिए, इससे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट है पेरिशेबल, क्या है? पेरिशेबल। इज इट क्लियर? तो आपने शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अडॉप्ट करनी होगी। इज इट क्लियर? तो प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर में ये आया। ओके। अब दूसरा है मार्केट रिलेटेड फैक्टर। सर ये मार्केट रिलेटेड फैक्टर क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ। अगर आप समझिए कि आपके जो कस्टमर्स है वो इस रीजन में आते हैं, आपके जो कस्टमर्स हैं वो इस रीजन में आते हैं, मतलब एक शॉर्टर रीजन है।
मतलब लेट इट बी, मेरे जो कस्टमर्स है वो आते हैं कमरवारी से। कहाँ से आते हैं? कमरवारी से। सो कमरवारी इज एन एरिया, तो कस्टमर यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो मुझे होलसेलर को नहीं भेजना, मैं डायरेक्ट भेजूंगा कस्टमर को ही। अलबत्ता अगर मेरे कस्टमर्स दूसरे एरियाज में है, मतलब बाकी बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में है, क्या है, बाकी बाकी डिस्ट्रिक्ट में, लेट इट बी मेरे जो कस्टमर्स है वो है बडगाम से, तो मैं बडगाम में किसी रिटेलर को भेजूंगा। अब है सोपोर में, सोपोर, वहां पर भी मैं किसी रिटेलर को भेजूंगा या होलसेलर को। इज इट क्लियर? सो दीज आर व्हाट यू कॉल्ड मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स। अगर आपके कस्टमर्स एक ही जगह है, शॉर्टर चैनल अडॉप्ट करें। अगर आपके कस्टमर्स डाइवर्स है, ऑल ओवर स्टेट है, ऑल ओवर कंट्री है, तो आपको लॉन्गर चैनल अडॉप्ट करनी पड़ेगी। चेक कीजिए। द नेचर एंड द साइज ऑफ अ मार्केट हैव आल्सो एन इंपॉर्टेंट बेयरिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बायर्स एक ही जगह है, कंसंट्रेटेड एक जगह इन अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, देन शॉर्टर चैनल्स आर यूज्ड। आपने कौन सी चैनल इस्तेमाल करनी है? शॉर्टर चैनल। इज इट क्लियर? हाँ, अलबत्ता अगर आपके बायर्स डिस्पर्स है, ऑल ओवर स्टेट है, ऑल ओवर कंट्री है, तो देन लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में बी यूज्ड। इज इट क्लियर? दो पॉइंट्स पढ़े हमने। व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट? पहला पॉइंट था प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स। अगर आपका प्रोडक्ट पेरिशेबल है तो शॉर्टर चैनल इस्तेमाल करें। इज इट क्लियर? हाँ, अगर आपका ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, लॉन्गर चैनल। ठीक। यहां पे मैंने कहा मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स। अगर आपके कस्टमर्स एक ही जगह से है तो शॉर्टर चैनल इस्तेमाल करें। अगर आपके कस्टमर्स ऑल ओवर एरिया, ऑल ओवर स्टेट, ऑल ओवर कंट्री में है, तो आपको लॉन्गर चैनल इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? ओके, नाउ द थर्ड वन इज कंपनी रिलेटेड फैक्टर्स। देखिए, जो कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग होगी, क्या होगी बेटा? फाइनेंशियली स्ट्रांग। ख्याल रखना, वो अपनी चैनल बनाती है, वो शॉर्टर चैनल इस्तेमाल करती है। इज इट क्लियर? और जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होगी, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, वो अपनी चैनल बनाएगी, ओन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। उसे बाकियों पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। इफ ए कंपनी इज फाइनेंशियली स्ट्रांग, अगर एक कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, देन इट कैन इजिली ऑप्ट फॉर डायरेक्ट चैनल। ये डायरेक्ट बेच सकती है, अमेजॉन डायरेक्ट बेच सकता है क्योंकि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, डायरेक्ट बेचता है कस्टमर्स को। इज इट क्लियर? ओके, लेकिन अगर कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, देन इनडायरेक्ट चैनल शुड बी यूज्ड। इज इट क्लियर? रीजन मैंने कहा कि उसके पास पैसा बहुत है, वो अपनी चैनल बना सकता है, डायरेक्ट चैनल। ठीक है, तो याद रखना, अगर कंपनी स्ट्रांग है, पैसा बहुत ज्यादा है, तो ये डायरेक्ट चैनल इस्तेमाल करेगी। इज इट क्लियर? ओके जी। नाउ मिडिल मैन कंसिडरेशन। देखिए, वी हैव होलसेलर, वी हैव रिटेलर। इज इट क्लियर? इन्हें हमें कमीशन देना है, इसे भी कमीशन देना है। सो इनका कमीशन भी हमें असर डालता है। The availability and the commission of intermediaries also have an impact on the channel of distribution. अगर कमीशन इनका इफेक्ट करता है प्रोडक्ट प्राइस पे, देन डायरेक्ट चैनल्स ऑफ क्रिएटिंग, या अपनी चैनल बनाइए। अगर इनका कमीशन असर डालता है तो हमें अपनी चैनल बनानी है, हम सोचेंगे ना अपनी चैनल बनाना। इज इट क्लियर? हाँ, अदरवाइज इट विल एडवर्सली अफेक्ट द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द प्रोडक्ट। मैं कह रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरर ने बनाया, वो किसे भेजेगा? होलसेलर को। ये अपना कमीशन 10 रुपए, ये भेजेगा इसे 10 रुपए, तो ये 20 रुपए ये एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है ना। तो मार्केट में 20 रुपए ज्यादा होना खर्चा, वो आपके प्रोडक्ट की सेल पे इफेक्ट कर सकता है। इज इट क्लियर? सो इनका कमीशन भी आपको चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्ट करने में असर करता है। इज इट क्लियर? सो लास्ट वन इज अदर फैक्टर्स। Other factors like size of a product. Monopoly means if you are a mono and poly. Poly means seller and mono means single. If you are a single seller, is it clear? ठीक है, आप डायरेक्ट भेजोगे कस्टमर को,
क्योंकि बाकियों से तो वो नहीं ले सकता, क्योंकि बाकियों के पास है ही नहीं। ठीक, प्रोडक्ट लाइन कौन सी ऑल्सो हैव एन इंपॉर्टेंट बेयरिंग ऑन द चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इजी है लिटरेचर, तो हम वही चैनल सेलेक्ट करेंगे जिसमें कॉस्ट कम लगता है और जिसके जरिए मेरा प्रोडक्ट जल्दी जाएगा। इज इट क्लियर? I hope you got the concept what is channel of distribution and what are the factors which affect channel of distribution. channel of distribution क्या होता है? एक रूट है, एक पाथ है जिसके जरिए गुड्स मूव होते हैं। कहाँ से? फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया। कोई भी क्वेश्चन है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप अस ऑन 9622701070। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।